समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप देखिए डोमिसाइल नीति पर भी वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। जब वही युवा सड़क पर मार खा रहा होता है तो वो कहीं दूसरे जगह पे पार्टी कर रहे होते हैं, तो उस सच्चाई पे वो क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? बिहार की जनता को ये सब कुछ दिख रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। आगे की बातचीत हमारे साथी विवेक जी करेंगे, तो आप उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बचपन में एक कहावत सुने थे कि जब आप बेवकूफ हो तो आपको सारा दुनिया बेवकूफ लगता है। वही हालत लगभग हम लोग जो राजद के नेता हैं, बिहार के नेता नहीं है, राजद के नेता हैं, क्योंकि लालू जी के लड़के हैं तो राजद के नेता बन गए, उनको लगता है कि पूरी बिहार की जनता बिल्कुल बेवकूफ है। मैम जो बात बता रही थी उस बात से तो यही समझ में आता है, और जो उनका कुछ बयान आया है कि जितना मेहनत, आप सोचिए, मैं आपसे 2-3 दिन से मिल रहा हूं और बिहारी होने के नाते मुझे इतना शर्म आता है कि विपक्षी गायब है। जितना मेहनत एक 4th क्लास का बच्चा 5वीं में जाने के लिए करता है, उससे भी कम मेहनत हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं, जो माई बहन योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तेजस्वी जी का बयान है कि 2500 रुपया हम माई बहन योजना के अंतर्गत देंगे। तो आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे के साथ अगर बैठेंगे और उसके साथ गणित करेंगे तो इस पूरे योजना को बिहार में क्रियान्वित करने में लगभग खर्चा होगा 1,80,000 करोड़। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, अगर 1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पे खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा? तेजस्वी जी से कोई पूछे कि बिहार का फिस्कल डिफिसिट क्या है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिस्कल डिफिसिट पिछले साल का क्या है? जब वो 2022 में मिली जुली सरकार में थे 22-23 में, तो बिहार का फिस्कल डिफिसिट लगभग 6% था, जो कि होना चाहिए लगभग 4% का, 4% रहता है जितना हो सकता है। तो आप बताइए कि इस आदमी के बारे में क्या बयान दिया जाए, जिसको 5वीं क्लास का गणित ही नहीं पता है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा? दूसरा आपसे एक सवाल है, तेजस्वी से क्या सवाल करेंगे? आप अपने बच्चे को अगर गणित पढ़ाने के लिए भेजेंगे कहीं, तो उस टीचर को तो गणित आना चाहिए। तो जो आदमी खुद नहीं पढ़ा लिखा है, जिसका पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा? आप बोलिएगा भैया ये कैसे आप बोल रहे हैं, तो इनके डोमिसाइल पॉलिसी पर बयान देख लीजिए। 2012 से 2019 तक बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं था। फिर 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुआ, फिर 2023 में डोमिसाइल पॉलिसी हटा दिया गया। अब 2012 से 2023 के बीच तेजस्वी यादव जी की भी सरकार रही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार। अब इनसे जरा पूछिए कि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जी ने कहा था कि बिहार में हम लोग को डोमिसाइल पॉलिसी नहीं रखना होगा, कहे कि बिहार में बढ़िया टीचर ही नहीं है गणित और विज्ञान का। अब बताइए, हम लोग इनके पलायन के भुक्तभोगी हैं। इनके 1990 में जंगल राज के दौरान हम लोग बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई किए, तो वहां हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलता था कि भैया ये बिहार से आए, का गणित और विज्ञान बढ़िया होगा, और ये आदमी के मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में गणित और विज्ञान के टीचर ही नहीं है, तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम लोग बिहार के युवा हैं, हमको गणित विज्ञान नहीं आता है। दिक्कत क्या है कि वो अपना चरित्र देखते हैं और उसके आधार पर बिहार का चरित्र को बताते हैं और उस पर पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आप तेजस्वी जी अपने परिवार के इतिहास पर अगर बिहार का पॉलिसी बनाएंगे तो बिहार का शिक्षा पॉलिसी कैसा होगा, यही आप बता दीजिए। बिहार का फाइनेंस पॉलिसी क्या होगा, बिहार का हेल्थ पॉलिसी क्या होगा, जब उनको यही पता नहीं है कि वो सरकार में थे और उन्होंने इस डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध किया था। 2023 में कौन था? इन्हीं की महागठबंधन थी, और कैबिनेट से इनके मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर यादव जी ने, कि ये पॉलिसी बिहार में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं है, बच्चों का भविष्य ताक पर आ जाएगा। तो अब ये कैसे कर रहे हैं कि भाई ये आप डोमिसाइल पॉलिसी लगा देंगे? इस बात से आप ये समझ लीजिए कि इनको ना कोई इकोनॉमिक्स की समझ है, ना इनको कोई एजुकेशन की समझ है। ये बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार इसलिए बने हुए हैं कि इनकी एक और एक मात्र क्वालिफिकेशन है कि लालू यादव के लड़के हैं, और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। जैसा कि आपने बात को रखी, बाकी आज जो डोमिसाइल नीति पे चर्चा है, उनका जो बयान आया है, आप ये स्पष्ट तौर पर देखिए
सबसे पहले तुम जानने का प्रयास करें कि डोमिसाइल नीति है क्या। आज तक सबसे पहले जितने भी 15 वर्षों तक चाचा और 15 वर्षों तक भतीजा की सरकार जो रही, हमारे बिहार के लोग को चाहे कुछ भी कर ले, बेसिक नॉलेज ना हो, इसका सबसे पहला इन्होंने प्रयास किया, लगातार शिक्षा का हरण किया। तो आप डोमिसाइल नीति का जो स्थिति आप देख ले कि 60% रिजर्वेशन है, उसमें 40% जो आपका है, उस पर जो अन्य रिजर्वेशन है, उस पर बाहर के विभिन्न राज्यों के लोग आके जो है कि किसी भी तरह की बहाली में काबिल हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो स्थिति है बिहार में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, आज बीपीएससी के छात्र देख रहे हैं कि लाठियां उन पर बरसाई जा रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। अब भाई साहब हमारे बताए कि शिक्षक नियुक्ति में आप ये देख ले कि अधिकांश यूपी और अन्य राज्यों का जो है कि यहाँ बहुत लोग को जो बहाली की गई। तो कई ऐसे राज्य हैं कि कंडीशन लगा देते हैं, आप मध्य प्रदेश चल जाइए, झारखंड चल जाइए, आप उत्तर प्रदेश चल जाइए, कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन झारखंड में है कि यहाँ का निवासी हो। आपने अगले बहाली में आपने देखा उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों से कम यहाँ का निवासी हो, तो इस तरह का क्राइटेरिया वह रख देता आपके सामने कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते, आप उस रिजर्वेशन नहीं आते। तो कहीं कहीं अगर कई स्टेट में है कि मात्र 10% में आप जो है कि उसका फॉर्म भर सकते हैं, हम उसको दे रहे हैं 40%। हमारा जो बच्चा है बिहार के अन्य राज्यों में भटक रहा है। तो उस चीज को मैं समझता हूं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह के यह बयान दे रहे हैं, डोमिसाइल नीति हमारे साथी सही बताया कि अगर खत्म करना रहता तो ये जो शिक्षक की नियुक्ति हुई आप उसमें खत्म कर देते डोमिसाइल नीति को। हमारे जितने भी बिहार के नौजवान थे, जितने भी उसमें छात्र थे, बहुत सारे संख्या में वो नियुक्ति हो जाती, लेकिन उनको खत्म करना नहीं, वह सिर्फ वर्गलाने की बात करते हैं। आप आ जाइए माई बहन योजना जिसकी उन्होंने चर्चा की है, माई बहन योजना उनका पूरा हो गया है, इसलिए कि आदरणीय राबड़ी देवी जी उनकी मां, वह जो है विधान परिषद के नेता, तो मां का उनका पूरा हो गया। बहन को राज्यसभा भेज दिए हैं, वह भी उनका योजना पूरा हो गया। तो मां बहन योजना का समझिए कि पूरा कर दिए, तो न वह डोमिसाइल नीति लागू करेंगे न मां बहन योजना को पूरी करेंगे। यह एक दिग्भ्रमित करने वाला इनका बयान है। और बिहार का एक एक नौजवान, एक एक जो यहाँ के निवासी है, इनके जालसाजी और जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है। आने वाला जो वक्त है वह जन सुराज पार्टी के तरफ सारे लोग मुखातिब हैं। जितने लोग डंडा खाए हैं, जितने आप देख लीजिए आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, रसोईया हो, आज तक किसी भी तरह का जन संगठन है उस पर दिन रात हमला हो रहा है। वैसे लोग सारे एकजुट होकर 2025 में इसका जवाब देने का काम करेगा। भाई हमारे आदरणीय गायत्री ठाकुर जी बात। धन्यवाद। आपने हमारे सभी सम्मानित प्रवक्ता साथियों को सुना। सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 3 महीने बाद अस्वस्थता के बाद आज पहली मर्तबा मैं आप सबके सामने हूँ। जो विषय हमारे लिए निर्धारित थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस संबंध में शायद आप स्पष्ट हो गए होंगे इन तीनों प्रवक्ता साथियों के वक्तव्य के साथ ही। अगर इससे लगाए कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा हो। विवेक जी, आप लोग लगातार बीपीएससी और बिहार में शिक्षा माफिया के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका सवाल लास्ट वाला मैं नहीं सुन पाया। आज संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है जो नीट पेपर लीक मामले का सरगना था। भैया आप समझिए, कई बार हमने ये बात पहले भी बताया है कि अगर आपको बुखार है तो वो ये दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन है। आप पैरासीटामोल खा लीजिएगा तो आपका बुखार कुछ समय के लिए नीचे उतर जाएगा, लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। तो जब ऊपर से नीचे ही लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लिसिट हैं, और हम लोगों ने कई बार कहा है कि इसमें बीपीएससी के साथ साथ सरकार के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप किसी एक को पकड़ लिए ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। जब तक उसके तह में जाकर पूरी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक आप भाई जो ट्रिगर दबाया उसकी क्या गलती है?
जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो इस पूरे विचार के पीछे है, जो पूरी सिस्टम भ्रष्ट है, उसमें एक दो गिरफ्तारी से कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक ये नहीं पता लगाएंगे कि ये जो पूरा जो कम्प्लिसिटी है, उसमें बीपीएससी भी कम्प्लिसिट है, सरकार भी कम्प्लिसिट है, ब्यूरोक्रेसी भी कम्प्लिसिट है, जब तक उस पर पूरी जांच नहीं होगी तब तक निकल के नहीं आएगा कि कौन, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये बीपीएससी और नीट की जो लीकेज होती है बिहार में, ये तो परपिचुअल है। जैसे हर साल हम लोग आम का फल खाते हैं, वैसे हर साल बिहार में चोरी होती है। तो आप उसमें किसी एक को जेल में डाल दीजिएगा, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा नहीं। जब तक व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, जब तक आप उस पर पूरी जांच नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरीके की चीजें, पैरासीटामोल खाने वाली बात है कि आप खाइएगा तो बुखार उतरेगा कुछ दिन के लिए।